रविवार को करें ये 5 अचूक उपाय, जीवन में भर जाएंगी खुशियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा और कहानी पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय। साथ ही जानेंगे सूर्य देव की कथा। सूर्य देव को प्रसन्न करने और कुंडली में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए शास्त्रों में रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बताए गए हैं। रविवार के दिन ये उपाय करने से सूर्य देव की विशेष कृपा बनती है। सनातन धर्म में मान्यता है कि रविवार का दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करने से कई लाभ मिलते हैं। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और मान सम्मान प्राप्त होता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले उसे सफलता नहीं मिलती है। साथ ही उसे मान सम्मान के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने और कुंडली में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए शास्त्रों में रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बताए गए हैं। रविवार के दिन ये उपाय करने से सूर्य देव की विशेष कृपा बनती है। आइए जानते हैं कि रविवार के दिन कौन से चमत्कारी उपाय करने चाहिए। रविवार के दिन सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य देते हुए आप सूर्याय नमः, वासुदेवाय नमः, आदित्य नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकलें। इससे आप जिस भी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, उसके सफल होने की पूरी संभावना होती है। साथ ही रविवार के दिन आपको लाल रंग का वस्त्र भी पहनना चाहिए। रविवार को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ देसी घी का दिया जलाएं। यह उपाय सूर्य देव के साथ माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। इससे आपके घर में धन संपत्ति बढ़ती है। रविवार के दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आप गुड़, दूध, चावल और कपड़े का कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके सभी काम में सफल होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो, तो इसके लिए आप रविवार को बरगद के पेड़ का पत्ता लेकर आएं और इस पर अपनी मनोकामना लिखकर इसे बहते जल में बहा दें। जीवन में सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति के लिए आप रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे का एक चौमुखी दीपक जला दें। इसके लिए आप सरसों के ही तेल का उपयोग करें। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो रविवार के दिन 3 झाड़ू खरीदें। इन झाड़ुओं को वास्तु द्वारा निर्धारित दिशा में रखें। अगले दिन यानी सावन सोमवार के दिन नजदीक के मंदिर में झाड़ुओं का दान कर दें। इस उपाय को करने से बिगड़ी किस्मत बनने लगती है। अगर आप इच्छित वर पाना चाहते हैं, तो रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद किसी बरगद पेड़ के समीप जाएं। अब बरगद के पत्ते पर अपनी मुराद लिख दें। इसके पश्चात बहती जलधारा में बरगद के पत्ते को प्रवाहित कर दें। अगर आप धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाकर संध्या आरती करें। इससे धन संबंधी परेशानी दूर होती है। साथ ही रुका हुआ धन भी वापस प्राप्त होता है। रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करें। इसके पश्चात जरूरतमंदों को गुड़, दूध और अखंडित चावल आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से साधक को सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस समय वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य बली होता है। रविवार के दिन प्रातः काल में मछलियों को आटे की गोलियों खिलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
13. धन प्राप्ति हेतु रविवार के दिन रोटी में गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। इस उपाय को करने से साधक को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब श्रवण करें रविवार की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी को उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने की, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गायब के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोस ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। अब सुने रविवार प्रदोष व्रत कथा। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं,
तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं। हमारे पास धन कहाँ है? तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने संकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया गया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, आइए अब आपको भागवत पुराण के अनुसार यह है माता तुलसी की संपूर्ण कथा को सुनते हैं। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योगबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़।
अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।